हम जानेंगे सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में, कुछ ऐसे सच के बारे में जो आपको जरूर चौंकाएंगे। यहाँ पर याद रहे कि किसी भी बड़े व्यक्ति के इतिहास के बारे में कई न्यूज़पेपर और कई मैगजीन्स आर्टिकल छापती है और उनमें से बहुत सारे सच होते हैं तो कुछ असत्य भी होते हैं। और मैंने भी आइंस्टाइन के बारे में ये जानकारी सामयिकों से ली है। दोस्तों ऑनेस्टली स्पीकिंग सबके बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन इनमें से ज्यादातर आइंस्टाइन से जुड़ी घटनाएं सच है। और एक बात है कि ये सारी घटनाएं आपको कुछ न कुछ जरूर सिखाएंगी। तो चले जानते हैं सर आइंस्टाइन के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनकी पत्नी एल्सा की एक कन्वर्सेशन से। सर आइंस्टाइन थे तो एक वैज्ञानिक जीव, इसलिए वो बहुत सोफिस्टिकेटेड नहीं रहते थे। यूँ समझ लीजिए कि वो उनके लुक के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। कई बार उनके बाल अस्त व्यस्त होते थे तो कई पार्टीज में भी वो बहुत ही सिंपल कपड़े पहन के जाया करते थे। तो एक बार की बात है, जब वो एक समर में अपने एक प्रवचन के लिए अपने घर से निकले तो उनकी पत्नी ने उन्हें रोका और कहा कि आप इस शहर में अपने पहले प्रवचन के लिए जा रहे हैं, इसलिए आप ढंग के प्रोफेशनल कपड़े पहन के जाइए। तब सर आइंस्टाइन ने कहा कि उस सभा में मुझे जानता ही कौन है, तो फिर अगर सब स्ट्रेंजर्स हैं तो अच्छे कपड़े पहने या ना पहने क्या फर्क पड़ता है। वहीं कुछ साल बाद अपने शहर प्रिंसटन में आइंस्टाइन जब एक प्रवचन के लिए गए तो उनकी पत्नी ने उन्हें बीच में एक बात कही कि इस प्रवचन में, इस सभा में तो आपको सब लोग जानते हैं, तो फिर यहाँ पे आप तैयार होकर क्यों नहीं आए, आप साधारण कपड़े पहन के क्यों आए। तब सर आइंस्टाइन ने कहा कि जहाँ पर मुझे हर कोई जानता है, हर कोई पहचानता है, वहाँ पर अच्छे कपड़े पहनो या ना पहनो क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों ऐसे थे द जीनियस आइंस्टाइन। दोस्तों सर आइंस्टाइन जब प्रिंसटन की यूनिवर्सिटी में बतौर रिसर्चर काम कर रहे थे तो वहाँ के एक अधिकारी ने उन्हें कहा कि आपको रिसर्च के लिए जो भी सामान चाहिए उसकी लिस्ट मुझे दे दीजिए, मैं आपको वो मुहैया करवा दूंगा। तब आइंस्टाइन ने उन्हें कहा कि मुझे सिर्फ एक बोर्ड और एक पेन चाहिए और कुछ नहीं। ऐसा इसलिए कि सर आइंस्टाइन मैथ्स के बड़े से बड़े समीकरणों को बोर्ड में लिख के समझ और समझा सकते थे। उन्हें रिसर्च करने के लिए बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं थी। वो महज फिजिक्स के नियमों का उपयोग कर उसमें मैथ ऐड करके अपने दिमाग से ही, अपने विचारों से ही रिसर्च कर लेते थे। वो इतने क्रिएटिव और इतने बुद्धिशाली थे कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर इक्वेशंस को लिख कर पूरे ब्रह्मांड को समझ सकते थे। एक रोज की बात है जब कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने आइंस्टाइन को आमंत्रित किया था और वो वहाँ अपनी पत्नी के साथ गए थे। वहाँ एक स्पेस लेबोरेटरी थी और आइंस्टाइन की पत्नी ने उस वक्त की बहुत ही लेटेस्ट दूरबीनों को देखा। और इतनी बड़ी दूरबीनों को देखने के बाद मिसेस आइंस्टाइन ने वहाँ के एक वैज्ञानिक को पूछा कि इतनी बड़ी दूरबीनों का आप क्या करते हैं। वहाँ उपस्थित उस वैज्ञानिक को लगा कि शायद मिसेस आइंस्टाइन स्पेस साइंस के बारे में बहुत कम जानती होगी और इसलिए उसने जवाब दिया कि मैडम, इससे हम ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाते हैं। और तब उसके जवाब में आइंस्टाइन की पत्नी ने कहा कि ये तो इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि मेरे पति तो ये सब एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख के जान लेते हैं। और ये सुनने के बाद उस साइंटिस्ट के पास जवाब देने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन को उनकी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए काफी बार लोग पूछा करते थे। एक दिन आइंस्टाइन फनी मूड में थे और उन्होंने इसका बहुत ही आसान सा जवाब दे दिया कि आप अपने हाथ 1 मिनट के लिए गर्म स्टव पे रखो और ये 1 मिनट जितना समय आपको कई घंटों सा महसूस होगा। और उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया कि आप किसी ब्यूटीफुल लड़की के साथ कई घंटों तक बैठो और आपको वो समय 1 मिनट सा महसूस होगा। एंड दैट्स द रिलेटिविटी। याददाश्त की बात करें तो सर आइंस्टाइन की याददाश्त इतनी अच्छी नहीं थी, वो अक्सर नाम और नंबर्स भूल जाया करते थे। इस बात का एक उदाहरण ले तो एक प्रोफेसर ने उन्हें उनके घर का टेलीफोन नंबर पूछा। तब आइंस्टाइन ने एक डायरी उठाई और डायरी में से अपना नंबर देने लगे। तब उस प्रोफेसर ने कहा कि सर, आपको अपना नंबर याद नहीं है। तो सर आइंस्टाइन बोले कि मैं ऐसी चीजों को क्यों याद रखूं जो आसानी से ढूंढने पर मिल जाए। दोस्तों एक दूसरा उदाहरण ले तो कहा जाता है कि जब सर आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी से अपने घर वापस आ रहे थे तो दरअसल वो अपने घर का पता ही भूल गए। तो उस वक्त उन्होंने एक टैक्सी को रोका और टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि क्या आप एल्बर्ट आइंस्टाइन का पता जानते हो। टैक्सी ड्राइवर ने सर आइंस्टाइन को देखा तो नहीं था, लेकिन प्रिंसटन शहर में एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम को हर कोई जानता था। इसलिए टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि प्रिंसटन में भला सर एल्बर्ट आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता। तब आइंस्टाइन बोले कि दरअसल मैं ही आइंस्टाइन हूँ और मैं अपने घर का पता भूल गया हूँ। तब टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें बड़ी अदब के साथ अपनी टैक्सी में बैठाया और उनके घर छोड़ने को गया। आइंस्टाइन ने टैक्सी ड्राइवर को किराया देने की लाख कोशिशें की, लेकिन उसने लाख कहने के बावजूद भी भाड़ा नहीं लिया। दोस्तों ये बात 100% सच है कि सर एल्बर्ट आइंस्टाइन कई बार चीजें भूल जाया करते थे और ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि उनका दिमाग रिसर्च में इतना डूब जाया करता था कि वो काफी सारी चीजों पर ध्यान ही नहीं दे पाया करते थे। अब ये टैक्सी ड्राइवर वाला और पता भूल जाने वाला किस्सा कितना सच है वो तो रब ही जाने, लेकिन आइंस्टाइन के जीवन का ये किस्सा बहुत ही फेमस हुआ है। एक रोज की बात है जब एल्बर्ट आइंस्टाइन चार्ली चैपलिन से मिलते हैं। वो चार्ली चैपलिन से कहते हैं कि मुझे तुम में एक बात बहुत अच्छी लगती है,
वो ये कि तुम आज तक ऑन स्क्रीन एक शब्द भी नहीं बोले हो, फिर भी लोग तुम्हें समझते हैं। और इस बात का चार्ली चैपलिन आइंस्टाइन से जवाब देते हैं कि सर आपकी लोकप्रियता तो मुझसे भी ग्रेटर है, क्योंकि लोग आपसे बेहद प्यार करते हैं जबकि वो आपकी कोई भी बात समझ नहीं पाते। दोस्तों आइंस्टाइन की एक बात बड़ी खास थी कि उन्हें म्यूजिक बहुत पसंद था। वो वायलिन भी बजाते थे और कई सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते भी थे। कई लोग कहते हैं कि अगर आइंस्टाइन फिजिसिस्ट नहीं बने होते तो वो म्यूजिशियन होते। अच्छा, आइंस्टाइन का ये फोटो तो आपने बहुत बार देखा होगा। दरअसल आइंस्टाइन एक पार्टी में गए थे और पार्टी से थक कर बाहर आ रहे थे। तब एक पत्रकार ने उन्हें मुस्कुराकर फोटो देने के लिए कहा। क्योंकि आइंस्टाइन पहले ही थके हुए थे इसलिए उन्होंने अपनी जेब बाहर निकाल दी और ये पोज दे दिया और तुरंत उस पत्रकार ने अपने कैमरामैन के साथ इस लम्हे को, इस फोटो को कैद कर लिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन को इजराइल और अमेरिका ने इजराइल के राष्ट्रपति बनने के लिए बहुत बार विनती की। क्योंकि आइंस्टाइन एक यहूदी थे इसलिए इजराइल उन्हें इजराइल का प्रेसिडेंट बनाना चाहता था, लेकिन आइंस्टाइन ने इसके लिए साफ मना कर दिया और कहा कि मैं एक वैज्ञानिक हूँ और मैं राजनीति के लिए नहीं बना। दोस्तों एक नोंदनीय बात यहाँ पर यह है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की बेटी ने उनके कई सारे पत्र प्रकाशित किए थे उनके मरने के लगभग 20 साल बाद, और उन पुराने लेटर्स में से एल्बर्ट आइंस्टाइन की जवानी के कई सारे लव लेटर्स मिले। इससे दुनिया को ये भी पता चला कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के बहुत सारे प्रेम संबंध भी थे। और कहा जाता है कि जवानी के दिनों में एल्बर्ट आइंस्टाइन के 6 प्रेम संबंध थे। आइंस्टाइन को एक जर्मन लड़की भी बहुत प्यार करती थी जिसे आइंस्टाइन अपने पत्रों में एम कहा करते थे। उसने आइंस्टाइन के ऊपर तोहफों की बरसात कर दी थी और वो आइंस्टाइन के पीछे पीछे स्विट्जरलैंड, लंदन और उसके बाद अंत में अमेरिका भी चली आई थी। लेकिन दोस्तों आइंस्टाइन की एक प्रेम कहानी बहुत मशहूर है। हालांकि वो रियल नहीं है लेकिन अफवाह है। आपने शायद सुना होगा कि मशहूर अभिनेत्री मर्लिन मोनेरो और आइंस्टाइन के प्रेम प्रकरण की कहानी लीक हुई थी, लेकिन वास्तव में दोस्तों वो कहानी फेक थी। इस बात की सच्चाई ये है कि एक दिन शैली विंटर और मर्लिन मोनेरो ने होटल का एक रूम एक साथ शेयर किया था। बातों बातों में शैली और मर्लिन के बीच ऐसी बात निकली कि अब मर्लिन को शैली से ये बताना था कि उसके कितने और किन के साथ प्रेम संबंध थे, और उस लिस्ट में मर्लिन ने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम लिख दिया। शैली विंटर के नाम पढ़ के हंसने लगी और मर्लिन से पूछा कि ये हो ही नहीं सकता, आइंस्टाइन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है और इस सदी के सबसे जीनियस इंसान, और उसके साथ तुम्हारा प्रेम प्रकरण, इट इज अनबिलीवेबल। और इतना ही नहीं, वो तुम्हारी उम्र से काफी बड़े भी है। और मर्लिन ने तब कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है वो है। और उसी बात से कई लोगों ने उस बात को सच मान लिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि मर्लिन मोनेरो को एक बीमारी थी, और वो ये कि वो फेमस पुरुषों के साथ अपना नाम जोड़ दिया करती थी। उसने अमेरिका के मशहूर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के भाई का नाम भी अपने झूठे प्रेम संबंधों की कहानियों में जोड़ दिया था, और ऐसा ही उसने आइंस्टाइन के नाम के साथ किया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सच्चाई ये है कि मर्लिन मोनेरो और आइंस्टाइन कभी फेस टू फेस मिले थे, इस बात के भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। इसलिए मोनेरो और आइंस्टाइन के प्रेम संबंध की बात तो फेक है। तो दोस्तों आइंस्टाइन के जीवन के ये कहे और सुने गए कुछ किस्से आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें। और अगर